महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ऐसा बयान कोई आतंकवादी ही दे सकता है, जिसे लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर उन पर टिप्पणी भी की थी। खड़गे ने कहा था कि यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं, जिस पर बीजेपी और संत समाज ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये दोनों बयान क्या क्या दिए और क्या क्या कहा। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों कर रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किया। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछना, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और योगी आदित्यनाथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि आज साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं और गेरुआ पहनने वालों को आतंकवादी समझती है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू संत को आतंकी कहकर मजहबी तुष्टीकरण कर रही है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। और इस बीच झारखंड के पलामू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका निभानी है। सीएम योगी ने कहा कि बंटे थे तो काशी और अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बंटे थे तो कटे थे, इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। बंटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे,
एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।